सभी को नमस्ते। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। जैसे कि आपको पता है कि हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक चैप्टर स्टडी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, और लास्ट दो वीडियो में हमने nth टाइम डिफरेंशिएशंस देखा था कुछ फंक्शंस का, और हम जो आइडेंटिटीज या फॉर्मूले आप बोल सकते हो उनको हम प्रूफ कर रहे थे। हमने 5 फॉर्मूले हमने प्रूफ कर लिए थे, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उनको छोटे छोटे वीडियोस रखेंगे जिससे समझ आते रहे और देखने में भी कोई दिक्कत ना हो और अपलोड करने में भी आसानी रहे। 6th आपके पास जो फॉर्मूला था, आपके पास क्या था, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी। इसका जो nth टाइम डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता था, a टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ये आपके पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है nth टाइम ax प्लस बी का। चलो इसे प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ के लिए मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास फंक्शन है उसे आप लेट कर लो कि वो y के इक्वल है। तो हम यहां से लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस बी। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब आप इसका करो डिफरेंशिएशन जैसे हम करते आ रहे हैं अभी। सो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। तो ये आ गया कोस ax प्लस बी। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल का भी डेरिवेटिव करना है तो ये आ जाएगा आपके पास a। सो यहां से मैं लिख सकता हूं dy बाई dx आपके पास क्या आ गया, a cos ऑफ ax प्लस बी। अब आप यहां से देखोगे आइडेंटिफिकेशन आपको क्या करना है, पहले थोड़ा समझो यार कि nth टाइम डिफरेंशिएशन हम साइन का कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट है वो साइन का ही आ रहा है, लेकिन यहां तो आपके पास कोस का आ गया। तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कोस को, जो आपने फॉर्मूले स्टडी कर रखे हैं। जैसे आपने पास जो होता था पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 9 आपके पास कोस थीटा। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किए थे। उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, जो कोस ax प्लस बी है इसे मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, इसे dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं, a आपका एज इट इज एज आ गया। जो cos ax प्लस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन ऑफ ax प्लस बी जो आपके पास एंगल है प्लस पाई बाई 2। अब यहां आपको थोड़ा समझना है, ये क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये आपके पास क्या है, पूरा थीटा है। पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, कोट होता है टेन में, सेक होता है कोसेक और कोसेक होता है सेक में। ये आपको पता है, आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। देखो पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होगा तो साइन किस में हो जाएगा, कोस में चेंज हो गया, तो ये लो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थीटा देखना होता था, पाई बाई 2 प्लस थीटा। एक बार मैं इसे थीटा लिखता हूं, यहां समझना एक बार क्या लिखा मैंने, पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या आ गया, पाई बाई 2 आपके पास ये क्वाड्रेंट आ गया, ये आपके पास होता है पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस थीटा, प्लस किया है तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन और कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन आपका पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट जो कोस ax प्लस बी है वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसे आपको समझना है, ये आप 11वीं में पढ़ के आए हो। अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक मेरी 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप चैनल के ऊपर देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है और ये कॉन्सेप्ट तो देखो हर जगह यूज होगा आगे। तो देखो हमने क्या किया, जो कोस ax प्लस बी था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 के अंदर। अब मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और ये आपके पास a। और अब देखना, ये आपके पास पूरा आपकी बार क्या है, एंगल है, ये ध्यान रखना। ये आपकी बार क्या है, पूरा थीटा मान लो आप। ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, एंगल आपके पास आ गया ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब जो एंगल का डिफरेंशिएशन करना है तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव आ गया a, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका होता है प्लस 0, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, d2y बाई dx स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए, ये आ गया a स्क्वायर कोस ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। लेकिन यहां पे हमारे पास वापिस दिक्कत आ गई कि जो कोस है
आपके पास कोस की टर्म में आ गया, लेकिन हमें लेके आना है साइन की टर्म में, तो इसे मैं अगेन साइन में कन्वर्ट करता हूं, वही 5/2 वाला जो भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो क्या आ गया, ये d2y/dx स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास एज इट इज है, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूं साइन में। थीटा क्या है, आप जो π/2 पे एंगल चेंज होता है, तो ये लिखा π/2। एंगल क्या है, ये ध्यान रखना, एंगल देखो आपके पास ये पूरा होगा एंगल ax प्लस बी प्लस π/2, ये पूरा थीटा है आपकी बात। तो क्या हो गया, ax प्लस बी प्लस π/2, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं अगर और सोल्व करूं, तो d2y/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर साइन ऑफ ये आ जाएगा आपके पास ax प्लस बी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा π/2 प्लस π/2 दैट इज 2π/2। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। वैसे ही मैं अगेन इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, कम से कम 3 बार तो करो ही। तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा d3y/dx क्यूब, और ये आपके पास a स्क्वायर एज इट इज। अब साइन का आपको डेरिवेटिव करना है, तो साइन का होता है कोस, एंगल आपके पास एज इट इज आ जाएगा ax प्लस बी प्लस 2π/2। और अब थोड़ा ध्यान रखना, अब इस एंगल का डेरिवेटिव करो, तो एंगल का डेरिवेटिव ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया a, 2π/2 कांस्टेंट टर्म है तो उसका प्लस 0 हो गया, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा d3y/dx क्यूब, आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर इंटू a दैट इज a क्यूब, ये आ गया कोस ऑफ ax प्लस बी प्लस 2π/2। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम हो गई, कोस के अंदर है तो इसे मैं साइन में कन्वर्ट करता हूं। देखो ये बार बार चीजें बताएंगे ना कि कैसे हुआ तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और बीएससी के अंदर बहुत बड़ा कोर्स आपको भी पता है, तो ये आप चीजें है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के आओ, जैसे 11वीं 12वीं के अंदर आपने पढ़ा थे ये। वैसे आप अगर नहीं आते हैं आपको, तो चैनल के ऊपर वीडियो पहले लास्ट ईयर की भी मैंने डाली थी, उससे पहले भी मैंने डाली थी इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हो वीडियो, अच्छी वीडियो है, बनाई हुई है मेरी खुद की। तो क्या हो जाएगा, देखो कोस ax प्लस बी प्लस 2π/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 2π/2, π/2 पे एंगल चेंज होता है तो ये आ गया π/2। सो इसे मैं लिख सकता हूं d3y/dx क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब साइन ऑफ ये आ जाएगा ax प्लस बी प्लस 2π/2 प्लस π/2 दैट इज 3π/2। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन ये करो कि सबसे पहले जब हम अगर 3 ऑर्डर डेरिवेटिव करें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो a की पावर वही आ रही है जिसका जो ऑर्डर हम कर रहे हैं। और यहां देखो आपके पास जो एंगल है वो तो सेम ही चल रहा है, कोई पावर का कुछ ही नहीं है। अगर हमने पहला ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो वहीं भी यही है, सेकंड में भी यही है, थर्ड में भी यही है। लेकिन एक और आपने आइडेंटिफिकेशन किया होगा, जो π/2 है आपके पास, वो भी यहां देखो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर जब हमने डेरिवेटिव किया तो देखो π/2 के ऊपर जो कोफिशिएंट था वो 1 था, यानी जब हमने 1 ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो कोफिशिएंट भी 1 आ रहा था। जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तब देखो आपके पास क्या आया, जो कोफिशिएंट है π/2 का 2 आया। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तब आ रहा है 3। तो यहां से मैं जनरली क्या लिख सकता हूं आपके पास, अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले a टू द पावर n ये बता दिया, और साइन ऑफ ax प्लस बी, और अगर हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 4π/2, वैसे ही 5/2, और वैसे करते करते हम क्या लिख सकते हैं, nπ/2। तो यही आपके पास फॉर्मूला होता था nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी का। तो ये आपको याद रखना है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आगे एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आपका हो गया प्रूफ, इसे नोट करो अच्छे से, नोट हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं 7th जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन, जो उसका प्रूफ है। जो 7th फॉर्मूला था आपके पास क्या था, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस बी। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अब, cos ऑफ ax प्लस बी का। तो ये आपके पास क्या होता था, इसका फॉर्मूला a टू द पावर n cos ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, देखने में बस हार्ड लग रहे हैं, वरना जो साइन है वहां पे साइन आ जाएगा, cos का है तो cos आ जाएगा बस, और सेम फॉर्मूले वो सेम ही। अगर एक याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां से देखो मैं पहले लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू कोस ऑफ ax प्लस बी। इसे मैं देखो थोड़ा फास्ट करूंगा ना, जिससे वीडियो भी लेंथी ना हो और इसके आगे दो पार्ट वो भी हैं, वो भी करने होंगे अपने को। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये आपको तरीका पता है, हर जगह यही कर रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, एंगल आ गया आपके पास ax प्लस बी का डेरिवेटिव होता है a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे करते हैं, सो dy बाई dx इक्वल टू मैंने लिख दिया a माइनस ऑफ साइन ax प्लस बी। लेकिन देखो दिक्कत क्या आ गई हमारे पास, कि हमारे पास है जो फॉर्मूला है उसका रिजल्ट अपने किस में है, कोस में आया है, और हमारे पास है साइन, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 पे ही एंगल चेंज होते हैं, साइन और कोस, तो ये आ जाएगा a, और इसे मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई बाई 2। अब देखो यहां प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, तो एक बार आप इसे छोड़ के ये लिख दो ax प्लस बी। अब देखना, सबसे पहले मैं लेता हूं प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहां से ही पता लगेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तभी ये रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान लगाते हैं। देखो कोस पाई बाई 2 के ऊपर साइन में चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, एंगल वही रहेगा। अब देखो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, पाई बाई 2 ये है आपके पास पाई बाई 2, पाई बाई 2 के अंदर प्लस किया तो कोस बताओ क्या होता है आपके पास। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है और कोसाइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये रिजल्ट क्या नेगेटिव आ रहा है, ऊपर देख लो, तो हमने बिल्कुल सही लिखा है ये माइनस का साइन ax प्लस बी। अगर यहां मैं माइनस कर देता तो आपके पास देखो कोस पॉजिटिव आ जाता, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेस में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जो कोस है वो भी पॉजिटिव होता। लेकिन यहां देखो आपके पास माइनस आ रहा है, तो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए हमने यहां क्या लगाया, प्लस लगाया। तो ये आपको चीज अच्छे से समझनी है, इनके बिना तो देखो मुश्किल होगी थोड़ी। तो ये आपको आई थिंक समझ भी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम करते हैं अगेन इसका डिफरेंशिएशन। सो हम यहां करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। ए आपके पास एज इट इज एज आ गया। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। अब इस एंगल का डेरिवेटिव करो, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है 0, ax प्लस बी का आ जाएगा a। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब देखो आपके पास साइन में आ गया, हमें कन्वर्ट करना है कोस में, तो अभी आपको तरीका बताया है। तो d2y बाई dx स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर एज इट इज एज, इसे मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। ये पूरा एंगल आ गया, और किस पे चेंज होता है, पाई बाई 2 पे। तो हम यहां से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y बाई dx स्क्वायर का क्या आ जाएगा, d3y बाई dx क्यूब। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर एज इट इज एज, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और एंगल आपका आ गया एज इट इज एज। तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकते हैं हम, ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई 2, और इस एंगल का डेरिवेटिव किया तो आ गया a। इसे हम कोस में कन्वर्ट करते हैं, सो ये आ जाएगा d3y बाई dx क्यूब। तो a स्क्वायर इंटू ए दैट इज a क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई बाई 2 पे एंगल चेंज, ये आ गया ax प्लस बी प्लस आ गया 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। सो d3y बाई dx क्यूब आपके पास क्या आ गया, a क्यूब कोस ऑफ ax प्लस बी प्लस आ गया आपके पास 3 पाई बाई 2। तो ये आपके पास हमने 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया। तो यहां से देखो वो सेम ही चीज है, वो साइन वाली, जब आपके पास जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास क्यूब आ रहा है, और यहाँ पे भी जो पाई बाई 2 है वो भी उसी के रिस्पेक्ट में आ रही है। अगर हम 4 टाइम डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ 4 पाई बाई 2 आ जाता और a की पावर 4 आ जाती। तो यहां से मैं जनरली क्या लिख सकता हूं, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा आपके पास, a टू द पावर n कोस ऑफ ax प्लस बी। देखो एज इट इज एज आ रहा है,
कोई भी डिफरेंशिएशन कर लो आप, और π/2 के अंदर क्या आ जा रहा है, n π/2। तो ये आपको समझना था, ये हमने प्रूफ कर लिया, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। अगर आपने पिछला समझ लिया तो ये तो आपको आ जाएगा बिल्कुल, आप खुद से भी कर सकते हो। ये आई थिंक समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट देखो हम प्रूफ करते हैं 8th, और अब 8th मैं आपको करवाता हूं, 9th आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापिस करवा दूंगा वही, ठीक है। देखो आपके पास जो 8th फॉर्मूला क्या होता था, आपके पास nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴ax साइन ऑफ bx प्लस c, ये आपके पास क्या होता था, फंक्शन दे रखा था, इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना था। तो आपके पास क्या हो जाता है, ये e⁴ax और r⁴n साइन ऑफ bx प्लस c प्लस h5। अब ये हम सारे अभी देखते हैं ये कैसे आए, h r n अभी देखना है, ये सारा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इस फंक्शन को ले लो y के इक्वल, सो लेट y इक्वल टू e⁴ax साइन ऑफ bx प्लस c। और आप यहां से देख पा रहे हो कि मैं u इंटू वी लगा सकता हूं यहां पे। सो यहां पे डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब देखो सबसे पहले e⁴ax का डिफरेंशिएशन किया तो साइन bx प्लस c आ गया एज इट इज एज, प्लस साइन bx प्लस c का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास e⁴ax एज इट इज एज, तो ये आ गया dy/dx। ये आपको आता है करना, आप 12th क्लास में करते ही थे ये। तो e⁴ax का डेरिवेटिव आपके पास आ गया e⁴ax इंटू a का डिफरेंशिएशन जो ax का आ गया a, और साइन bx प्लस c आपके पास आ गया एज इट इज एज। यहां आपके पास क्या आ जाएगा, साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, और e⁴ax यहां ले लेता हूं, साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा cos ऑफ bx प्लस c, और अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा b। ये आपको आता है, ये 12th क्लास के अंदर करते थे, इसलिए मैंने ज्यादा समझाया नहीं। अब dy/dx आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर समझ लिया ना, तो सेकंड और थर्ड तो हो जाएंगे, फर्स्ट ही समझना है मेन। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, e⁴ax साइन bx प्लस c प्लस आ गया be⁴ax cos ऑफ bx प्लस c। ये मैंने थोड़ा इन्हें अरेंज किया है। अब यहां से देखो मैं कॉमन ले सकता हूं e⁴ax, ये दोनों में आ रही है, तो आपके पास क्या आ गया, a साइन bx प्लस c प्लस b cos ऑफ bx प्लस c। अब यहां पे है ना, हमें a की और b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ साइन और cos। तो यहां पे देखो मैं लेट करता हूं, लेट a की वैल्यू आप वो लो जो कि यहां पे अगर साइन है तो वो आप cos लेना, और b की वैल्यू क्या लोगे आप, यहां cos दे रखा है तो आप साइन लेना। एक कोई कांस्टेंट लगा लो आगे r, तो ये हम ले लेते हैं r साइन फाई, और b की वैल्यू ले लेते हैं हम, देखो आपके पास सॉरी a की वैल्यू हम cos लेंगे, cos के अंदर क्योंकि यहां साइन है, और b की हम ले लेते हैं आपके पास r साइन फाई, ठीक है, कोई भी एंगल फाई है। अब आप इसके अंदर पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू e⁴ax, क्या आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू हम पुट करते हैं तो आ जाएगा r cos फाई इंटू आ गया साइन bx प्लस c, प्लस b की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो आ जाएगा r साइन फाई, और ये आ जाएगा cos bx प्लस c। यहां तक आई थिंक समझ आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये वैल्यू पुट की है। अब देखो r भी यहां से कॉमन आ रहा है तो इसे मैं बाहर ले लेता हूं। देखो फर्स्ट ऑर्डर समझ लिया ना, तो आगे तो बिल्कुल आसान ही है, ये कुछ नहीं है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर ही समझना है। मैं r कॉमन ले लेता हूं तो r आ गया बाहर, तो ये आ गया e⁴ax इंटू अंदर रह जाएगा आपके पास, देखो cos फाई इंटू आ गया साइन bx प्लस c, प्लस आ गया आपके पास साइन फाई और cos bx प्लस c। अब आपको यहां से एक फॉर्मूला याद आया होगा, क्या आपके पास फॉर्मूला होता था साइन a प्लस बी का, याद है क्या, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a cos b प्लस साइन b cos a, ये याद है क्या फॉर्मूला, 11th क्लास के अंदर था। तो वही देखो मैं यहां अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, dy/dx आपके पास r
ई टू द पावर ए एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एंगल आपके पास फाई है और एक बी एक्स प्लस सी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ ए आपके पास क्या है, मान लो कि बी एक्स प्लस सी है, दूसरा एंगल आपके पास क्या है, फाई है। तो ये हम लिख सकता हूं इस रिजल्ट से मैं, आप इससे कंपेयर भी कर सकते हो, 11th क्लास की बातें हैं ये। तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स। अब यहां से देखो हमने ये dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो देखो यहां देखो जो r की पावर है, अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे पावर 1 आ रही है, और यहाँ फाई तो देखो बाकी तो ये सारे है ना वेरिएबल्स हैं। अब इस फाई को देखो, ये फाई आपके पास एंगल है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी 1। तो यहां से अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस आ जाएगा 2 ठीक है। तो ये आपको समझना है। अगेन इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो यहां देखो r की पावर क्या आ जाएगी 3 e टू द पावर ax, बाकी ये सारा कौन आपके पास वेरिएबल्स लेगा bx प्लस सी, और यहां आ जाएगा आपके पास 3 तो यहां से मैं जनरली क्या लिख सकता हूं, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आ जाएगा r टू द पावर n। अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो r की पावर आ जाएगी n e टू द पावर ax, देखो सेम चल रहा है, साइन bx प्लस सी सेम चल रहा है, और जो फाई है वो यहां चेंज हो रहा है, तो इसे मैं लिख देता हूं h5। तो ये हमने कर लिया e टू द पावर ax साइन bx प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं। अब जो आपके पास लास्ट है वो आपके पास बस cos है, यहाँ वो आप खुद कर सकते हो, यहां जाके आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस b का। तो वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन बी, बाकी ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है। यहां आपके पास ये साइन बी एक्स प्लस बी आपने प्लस 5 बनाए, यहां बन जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी प्लस 5, अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरह वीडियो देखते रहें और आगे शेयर भी करते रहें, इसी प्रकार से हम बीएससी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।